हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जितने भी प्रकाश तथा प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम आज कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज से आपसे एक गुजारिश है कि दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी आज हम क्वेश्चन बताएंगे सारे आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा जो है ये है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण कहते हैं। ए है आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। ठीक है। उसके बाद है सेकंड है नंबर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहां थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, तो यहां होगा बनता। ठीक है, क्या होगा बनता। ठीक है, यानी कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वह है अवतल लेंस। क्या है, अवतल लेंस के द्वारा जो है सो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट 3 नंबर है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ए सीधा, बी उल्टा, ए और सी है ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीधा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। हाँ दोस्तों, एक बार आप ध्यान दिए होंगे कि जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसका ऑप्शन में जो ऑप्शन सही होता है उसमें पहले से ही क्या टिक लगा हुआ है, यानी कि सही का निशान लगा हुआ है, यानी कि वही आपका आंसर हो जाता है। फिर भी एक बार हम आपको सभी को इंडिकेट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो वो होता है, क्या होता है, अवतल। ठीक है, अवतल होता है। उसके बाद है 5 नंबर। 5 नंबर देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये न्यूमेरिकल टाइप हो गया क्वेश्चन। तो इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है सो अक्सर बोर्ड में एग्जाम में देखने को मिलता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो एक बात ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ है उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हम सूत्र से इसको निकालेंगे। तो P मतलब P, ठीक है, पावर यानी कि क्षमता पूछ रहा है। ठीक है, P बराबर होता है, सूत्र होता है, देखिए उत्तल लेंस है तो क्या होगा, धनात्मक यानी प्लस, और कितना होता है 100 बट्टा कितना होता है F सेंटीमीटर में। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, P का मान दिया हुआ यानी कि क्षमता जो दिया हुआ वो है एक डायोप्टर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P बराबर क्या लिखेंगे, P बराबर कितना है 1 दिया हुआ है, तो हम सूत्र में यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1, P की जगह पर 1 बराबर 100 है। ठीक है, 100 हो जाएगा, बट्टा में कितना है F है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा कि F से गुना करेंगे तो 1 और F में, तो F होगा, तो F बराबर कितना होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका देखिए इसमें जो है प्लस में कितना होगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये है उत्तल लेंस। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अगर यहाँ पर आता अवतल लेंस तो क्या हो जाता है, सेम सूत्र लगता, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता, इस प्लस जगह पर क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ठीक है, और इसी प्रकार से आप निकाल लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है पढ़िए। दाढ़ी बनाने में यानी कि हजामती दर्पण का प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो ए है असमतल और बी है उत्तल, सी है अवतल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस समतल होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दोनों अवतल होंगे, ठीक है। क्या होंगे? दोनों अवतल, लेंस भी अवतल होंगे और दर्पण भी अवतल होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं आपको, जब भी आपका अवतल आएगा लेंस में तो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। देखिए यहाँ पर माइनस है, ठीक है, इसी से आप पहचान लेंगे, ठीक है। लेंस क्या है? यहाँ पर अवतल लिखा हुआ आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में अवतल है तो आगे इसका सही जवाब। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो आपका उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो आप जानते हैं गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी कि एफ और त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है? तो आर बराबर होता है 2f। इस बात को आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है, सभी को याद करते जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो आपका ऑप्शन ए है बराबर और ऑप्शन ए में बराबर और सीधा है, ऑप्शन बी है वास्तविक और उल्टा, ठीक। उसके बाद है सी वास्तविक और सीधा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में क्या बना होता है? प्रतिबिंब जब भी बनता है तो वास्तविक और उल्टा बनता है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण को प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद है 11 नंबर, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? ए है वक्ता केंद्र पर, बी है मध्य बिंदु पर, सी है अनंत पर, डी है सभी पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, अनंत पर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 12 नंबर है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो मोटे लेंस का जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है? अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो ए है आभासी तथा उल्टा, बी है आभासी एवं सीधा, सी काल्पनिक एवं सीधी, डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधी। क्या होती है? आभासी एवं सीधी। दोस्तों जितने भी हम प्रश्न बता रहे हैं तो कोई जो प्रश्न है उसको हम डिटेल में बता देते हैं और जो छोटा टाइप क्वेश्चन है उसको हम डिटेल में नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उतना हम डिटेल क्लियरेशन करेंगे तो वीडियो का लेंथ 2-3 घंटा से भी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम, क्योंकि आज जो ऑब्जेक्टिव है सारे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बताएंगे प्रश्न, तो वीडियो तो वैसे भी थोड़ा लंबा बन सकता है, ठीक है। मैनेज करते हैं, उतना मैनेज कर लेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो कम हो जाएगी। देखिए जैसे कि मोटे लेंस क्या होता है? अधिक होता है, तो यहाँ पर जो है सो क्या है? यहाँ है पतले लेंस, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कम। क्या हो जाएगा? कम। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद है अवतल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं अवतल लेंस को? तो ऑप्शन ए है अभिसारी, ऑप्शन बी है द्विअवतल लेंस और ऑप्शन सी है अपसारी लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। उसके बाद है 16 नंबर, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस देखिए
सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, जस्ट क्या है, यहाँ अवतल लेंस था, यहाँ क्या उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस कहते हैं अपसारी लेंस और उत्तल लेंस क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अब क्यों कहते हैं उतना हम क्लियर करते नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, उसके लिए एक डिटेल से अलग वीडियो बनाएंगे सभी को, जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा उसमें आपको क्लियर होता है और हो भी जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका आंसर हम बताते हैं। तो उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है 17 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ए है समतल, बी है अवतल और सी है उत्तल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तल। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है साइड मिरर में प्रयुक्त होता है, यानी कि साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन पूछने का स्टाइल अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका आंसर एक ही होगा। जैसे कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या होता है, ऐसे भी पूछेगा साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन रहेगा। तो आपको घबराने की दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कि फोटोग्राफी का जो कैमरा होता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस, याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है 20 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र पर ही बन जाएगा। ठीक है, अगर आपका सूत्र अभी पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका क्या सूत्र होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या का सूत्र निकालने के लिए क्या हम लगाते हैं। इसका सही उत्तर होगा 20 सेंटीमीटर। आप 20 सेंटीमीटर कैसे होगा, आप इसका जो है सो सूत्र आप बताइएगा तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर कैसे होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो कमेंट कर देंगे, ठीक है, उसको हम कमेंट में ही आपको आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है 21 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल लेंस, डी है उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो वो होता है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग इसमें भी किया जाता है। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपका ऑप्शन ए है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, उसके बाद बी है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, और ऑप्शन सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 2। ठीक है, याद रखिएगा कितनी होती है, 2। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद है 25 नंबर, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है कैसा होता है, ए है सभी जगह समान मोटाई का, बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, और ऑप्शन सी है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद है 26 नंबर, किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो दोस्तों आपको इस सूत्र को याद रखना चाहिए, क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, क्या होता है, साइन आर। ठीक है, आवर्धन का ये सूत्र है। ठीक है, इसको याद करना आपको बहुत बेहद जरूरी होता है। उसके बाद 27 नंबर है, अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है। ए है
ए है u बटा भी, बी है u भी, और सी है u प्लस भी, और डी है v बट्टे u। तो ऑप्शन आपका डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद 28 नंबर है क्वेश्चन, क्या कहता है, उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तथा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। डायरेक्ट हम अब ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर बताते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहे हैं, आप तो क्वेश्चन देख कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम अगर पढ़ना शुरू करेंगे आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथ बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सीधे आंसर बताते हैं आपको। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और वास्तविक। उसके बाद है 29 नंबर। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधी। ठीक है। उसके बाद है 30 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। ठीक है। उसके बाद है 31 नंबर है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर बार पूछ देता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 32, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी है अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी है अभिलंब के समानांतर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। यह यार उसके बाद सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है। उसके बाद है आपका 33 नंबर, क्या है आप ध्यान देंगे, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो उसके चालक के सामने जो पीछे के व्यक्ति या कोई भी वाहन आ रहे हों उसके देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वह है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है 34 नंबर, क्या है, क्या कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ए है निर्वात में, बी है जल में, डी सी है वायु में, और डी है कांच में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, कांच में न्यूनतम हो जाता है। उसके बाद है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी है काल्पनिक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक याद रखिएगा। उसके बाद है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्या है, क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, ये हर बार ऐसे पूछ देता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। इसका जो है सो इसका सही उत्तर होगा आपका डायोप्टर। ठीक है, क्या होता है, डायोप्टर। याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है, डायोप्टर। उसके बाद है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्या होता है दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। याद रखिएगा दोस्तों, किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है। उसके बाद है आपका 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, कितना होता है, तो वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद है 39 नंबर, क्या कहता है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, +2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका ऑप्शन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। वो कहा जाता है क्या, किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण आरेख। उसके बाद है आपका 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक धनात्मक, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं।
प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। उसके बाद है 43 नंबर है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए सीधे यहाँ कहता है नहीं, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। बहुत जो है सो ये नहीं पर ध्यान नहीं देता है, तो क्या कहता है, किया जाता है तो लगा देते हैं जल, कांच, प्लास्टिक, कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा, ये जो है सो बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, मिट्टी हो जाएगा इसका आंसर। मिट्टी से लेंस हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मिट्टी कोई पारदर्शक वस्तु नहीं है। ठीक है, उसकी इसलिए हम उसके का जो है सो उपयोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका 44 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान देंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। देखिए अवतल लेंस की, जैसे उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती थी? धनात्मक होती है, और मतलब प्लस होता है, जैसे कि ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऋणात्मक हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहीं पर रहता, अगर ये उत्तल लेंस रहता, उत्तल लेंस, तो क्या रहता, धनात्मक हो जाता। ठीक है, यहाँ है अवतल लेंस, ये बात आपको ध्यान देना है, याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप देख लेते हैं आगे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ए है अवतल दर्पण, बी है समतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है इनमें सभी। तो दोस्तों दंत विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, वो मरीजों को देखने के लिए बड़ा दांत कैसे देखेंगे, तो उसका जो देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? वो करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग करते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 46, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जो है सो पूछ ही देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, आप इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v, ऐसे सीधा आप लिखते हैं। यहाँ पर जो है सो क्या है, 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो ये होता है दर्पण सूत्र, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान सारे क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं? तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर, तो उसका उपयोग शीर्ष करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 48 है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो दोस्तों ध्यान देंगे, अगर आप किसी शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में जब छोटे छोटे अक्षरों रहते हैं, तो उसे आप पढ़ने के लिए क्या करेंगे? ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लेंगे, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेंगे, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लेंगे, या ऑप्शन डी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेंगे। तो हम सजेस्ट करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है। तो आप 5 सेंटीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोग फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस का। उसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? देखिए किसी भी लेंस का जो है सो द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मात्रकहीन होता है, उसमें कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर, ये जो है सो बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्रुव। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप एक बार और चाहे तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, शुरू से आपको सारे क्वेश्चन दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए स्क्रीन में थोड़ा दिखा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, देखते जाइए सारे क्वेश्चन जितने भी पढ़ाए हैं आपको जो है सो वीडियो को
पॉज करके यानी कि रोक कर आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का आंसर दिया हुआ है, टिक लगा हुआ है, वही आंसर है आपका। ठीक है, देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, फिर बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर आ गया, 31 नंबर आ गया, 33 नंबर है, 34 आ गया, बढ़ते जा रहे हैं। 42 आ गया, उसके बाद 43, 46। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार भी अगर आए होंगे, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको हर रोज़ मिलता रहेगा।